तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। गाइस, स्वागत है आप सभी का लॉर्ड ऑफ द मिस्टीरियस के एपिसोड 2 में, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। एंड मैं कहूंगा कि एपिसोड को एंड तक देखना, एंड पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक भी कर देना। तो गाइस, बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ड्यून हमारे किलिन से बोल रहा होता है, देखो एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक अभी भी गायब है, यानी कि तुम अब भी खतरे में हो। इसी वजह से मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहूंगा कि तुम्हें हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए और एक बियॉन्डर बन जाना चाहिए। तो क्या ख्याल है तुम्हारा? वेल, इसके बारे में किलिन ने क्या जवाब दिया ये हम लोगों को नहीं दिखाया जाता। हम लोगों को अगले सीन में वही अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां हमारा किलिन एक कार्ड को लेकर अपने मन में सोच रहा होता है कि ड्यून ने जाने से पहले उससे कहा था कि अगर तुम हमें ज्वाइन करना चाहो तो तुम हाउंड पफ के भाई ब्रीथ से जाकर मिलना, वो तुम्हें सब समझा देगा। और हमारा किलिन कर भी यही रहा होता है। हालांकि वो मन ही मन थोड़ा घबराया हुआ होता है कि कहीं ये कोई ट्रैप वगैरह तो नहीं है, कहीं ये लोग भाई मेरी सच्चाई वगैरह तो नहीं जान जाएंगे। लेकिन अभी इन सब चीजों को सोचने का वक्त नहीं है। हमें देखने को मिलता है ये भाई ट्रैवल करते करते भाई हाउंड पफ को ढूंढ भी लेता है, जहां से देखने को मिलता है कि भाई यहाँ तो काफी सारे बंदे एक दूसरे से फाइट वगैरह कर रहे होते हैं और एक दूसरे पर बैट वगैरह लगा रहे होते हैं। हमें देखने को मिलता है वहां इस पब का ओनर यानी कि ब्रीथ भी होता है, जो कि जैसे ही किलिन को देखता है वो बोलता है, बच्चे हम यहाँ दूध नहीं बेचते, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्या तुम रास्ता भटक गए हो? भाई किलिन भी लाइक, अरे नहीं नहीं, मैं तो यहाँ बस कुछ मर्चेंट्स को हायर करने आया था मिस्टर ब्रीथ। शायद ड्यून ने इसे कोई कोड वर्क बताया होता है, जिससे कि ये टकला काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। हमें देखने को मिलता है ये टकला किलिन के पास आते हुए बोलता है, बस मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हें किसने भेजा है? वही हमारा किलिन भी बता देता है, मुझे मिस्टर ड्यून ने यहाँ आने के लिए कहा था। हमें देखने को मिलता है ये टकला भी समझ चुका होता है कि लगता है ये तो अपना ही बंदा है, इसी वजह से वो पब के खुफिया दरवाजे से किलिन को जाने के लिए बोलता है। हमें देखने को मिलता है वो एक अंडरग्राउंड जाने वाली लिफ्ट होती है, जिससे कि भाई हमारा किलिन भी एक अलग ही जगह पर आ चुका होता है, जहाँ भाई ये जगह काफी ज्यादा आलीशान भी होती है। साथ साथ ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी होती है जिसका नाम ब्लैक थ्रोन सिक्योरिटी कंपनी होता है। हमें देखने को मिलता है वो जैसे ही यहाँ की रिसेप्शनिस्ट के पास आता है, रिसेप्शनिस्ट तो घोड़े बेचकर सो रही होती है। एंड जैसे ही हमारा किलिन बोलता है कि भाई मैं किलिन मुलेती हूँ एंड मुझे यहाँ भेजा गया है, हमें देखने को मिलता है वो लेडी भी समझ चुकी होती है कि हाँ तुम्हारे बारे में कैप्टन ने मुझे बताया था, चलो चलो मेरे पीछे आओ। एंड जैसे इसने ये बोला ही होता है, इस लेडी के पीछे की दीवार वो अचानक से हटने लगती है। हमें पता चलता है कि ये भी एक अंडरग्राउंड जाने वाला रास्ता होता है। हमें देखने को मिलता है अंदर से भाई लियोनार्ड भी आ रहा होता है, जो कि जैसे ही किलिन को देखता है भाई दोनों ही एक दूसरे से हाय हेलो करते हैं। वैसे गाइस, कभी आपने नोटिस किया भाई लियोनार्ड हमेशा ही किताब पढ़ता रहता है, कहीं एक ककाशी वाली किताब तो नहीं पढ़ रहा? हमें देखने को मिलता है अब किलिन भाई अंडरग्राउंड एरिया में आ चुका होता है, जहां पर वो रिसेप्शनिस्ट अपने बारे में बता रही होती है कि मैं रोज ने हूँ एक क्लर्क। हालांकि मैं ज्यादा हमेशा ही बिजी नहीं रहती, लेकिन पिछले 2 दिनों से भाई बियॉन्डर्स के कुछ ज्यादा ही केसेस आ रहे हैं। हमें देखने को मिलता है ये चलते चलते भाई आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी इन लोगों के सामने एक रॉयल नाम की लेडी गुजरने लगती है, जिसके बारे में रोज ने बताती है कि वेल ये काफी ज्यादा खूबसूरत है ना। वैसे देखा जाए तो ये कम ही बात करती है। हमें देखने को मिलता है वो इसी तरीके से एक एक करके ज्यादातर लोगों के बारे में हमारे किलिन को बता रही होती है। हमें देखने को मिलता है तभी ये अचानक से रुक जाती हैं। वहीं किलिन भी लाइक क्या हुआ? वहीं रोज ने बताती है, दरअसल अब इसके आगे तुम्हें खुद ही जाना चाहिए क्योंकि कैप्टन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वहीं किलिन भी लाइक तुम भी तो मेरे साथ चल सकती हो। वहीं रोज ने बोलती है, दरअसल मुझे कैप्टन से थोड़ा डर लगता है। वहीं किलिन भी लाइक क्या कैप्टन कोई बुरे पर्सन है? वहीं रोज ने भी लाइक, अरे नहीं नहीं, कैप्टन तो हम लोगों का काफी ज्यादा ध्यान रखते हैं, दरअसल वो हम लोगों का ध्यान भाई एक डैड की तरह रखते हैं एंड डैड से तो भाई सबको ही डर लगता है ना। वहीं किलिन भी समझ जाता है कि चलो कोई बात नहीं। हमें देखने को मिलता है किलिन अकेले ही बढ़ते बढ़ते भाई कैप्टन के ऑफिस के डोर तक भी पहुंच चुका होता है, जहां जैसे ही डोर खुलता है हमें पता चलता है कि कैप्टन कोई और नहीं बल्कि अपना ड्यून ही होता है, जो कि जैसे ही हमारे किलिन को देखता है वो बोलता है, तो तुमने फैसला कर ही लिया? हमें देखने को मिलता है एविल लोगों का भाई एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होने लगता है, जहाँ किलिन पूछ रहा होता है, यार मैंने तो बाहर ब्लैक थ्रोन सिक्योरिटी कंपनी लिखा देखा था, लेकिन यार ये तो कुछ अलग ही जगह निकली। वहीं ड्यून बोलता है, देखो कभी कभी हम लोगों को अपनी सिक्योरिटी के लिए नई नई पहचान बनानी पड़ती है, तुम इसे एक मुखौटे की तरह भी ले सकते हो। वैसे देखा जाए तो हम लोग चर्च ऑफ एवरनाइट गॉडेस के अंडर आते हैं, और तो और हम लोगों को नाइट हॉक्स भी कहा जाता है। वैसे तुम्हारा इस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्वागत है। हमें देखने को मिलता है किलिन भी काफी ज्यादा खुश होता है। वो बोलता है, तो अब से मुझे आपको क्या बुलाना चाहिए? क्या आपको मिस्टर ड्यून बुलाना चाहिए या फिर एक कैप्टन बुलाना चाहिए? हमें देखने को मिलता है ड्यून भी इस चीज को सुनकर काफी खुश हो जाता है। वो बोलता है, वेल तुम्हारा जो मन चाहे तुम मुझे वो बुला सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बस एक वार्निंग देना चाहूंगा, बियॉन्डर्स की दुनिया में भाई खुद से काबू खोने का भाई काफी खतरा रहता है। इसी वजह से मैं तुमसे चाहूंगा कि अपने इन फ्यूचर के सभी कामों को काफी ज्यादा सावधानी से करना, और हाँ खुद से काबू खोने बिल्कुल भी मत देना। ये बोलते वो एक कैंडल को किलिन को दे देता है एंड अपने पीछे आने के लिए बोलता
होता है। हमें देखने को मिलता है उसके कमरे में एक और कमरा होता है जहाँ पर काफी सारे मेमोरियल प्लेट्स वगैरह रखे होते हैं। वहीं ड्यून बता रहे होते हैं ये सब हमारे भाई काफी पुराने नाइट हाउक्स हैं जिन्होंने भाई लोगों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया है। इनमें से कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद से काबू खोने की वजह से अपनी जान ले ली, लेकिन सच में हम लोग अब भी इनके नक्शे कदमों पर चल रहे हैं। एंड क्या तुमने क्रिएटर्स की कहानी के बारे में सुना है? भाई किलन बी लाइक हाँ मैंने सुना है। वो अशांति के टाइम पर जागते हैं एंड दुनिया में शांति लाते हैं। सबसे पहले उन्होंने दुनिया में रोशनी को बनाया, फिर उन्होंने सभी वजूदों की स्थापना की। उनका शरीर से तो बनी जमीन, साथ ही साथ तारे भी। उनकी एक आंख से भाई क्रिम्सन मून बना और दूसरी आंख से सूरज। उनके कानों की बात की जाए तो उससे बना एक शैतानी भेड़िया और उनके बालों से बना एक काफी शक्तिशाली फीनिक्स। वहीं ड्यून भी लाइक तुमने एकदम सही कहा। देखो हम सभी एक जैसे ही हैं। इंसान भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हुए भाई पोशंस बना सकते हैं जिससे कि हम लोग भी पाथवेज को चूज कर काफी ज्यादा शक्तिशाली बन सकते हैं। वहीं किलन भी अपने मन में सोच रहा होता है पाथवेज। वैसे देखा जाए तो कल इसके बारे में हैंग्रिड ने मेरे को बताया था कि टोटल 22 पाथवेज होते हैं एंड 9 सीक्वेंस। एंड जितना तुम्हारा छोटा सीक्वेंस होगा तुम्हारी पावर भी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। हमें देखने को मिलता है तभी ड्यून बताता है वेल हमारे चर्च ऑफ एवरनाइट गॉडेस के पास सीक्वेंस 9 के 4 पोर्शंस हैं जिनमें की स्लीपलेस पाथवे का एक पोर्शन है, दूसरा क्रॉप्स कलेक्टर का पोर्शन है, तीसरी की बात की जाए तो मिस्ट्री प्रेयर का पोर्शन है, चौथा भाई सीर का पोर्शन है। और जैसा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि सबके सब सीक्वेंस 9 के पोर्शन है, तो भाई तुम्हें अपने फैसले को सोच समझ कर लेना चाहिए। इसी वजह से जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। पहले तुम एल्केमी रूम में जाकर दादू नेल से जाकर मिलो, वो तुम्हें ऑफ कोर्स फैसला लेने में काफी मदद कर सकते हैं। हमें देखने को मिलता है किलन भी ऐसे ही करता है एंड वहां से चला जाता है। एंड ये सोचते सोचते कि भाई मेरे को आखिर कौन सा पोर्शन लेना चाहिए, कि भाई कौन सा मेरे लिए बेस्ट होएगा, ये सोचते सोचते वो फाइनली एल्केमी रूम में आ चुका होता है जहाँ से देखने को मिलता है कि यार यहाँ तो कोई नहीं है। लेकिन तभी साइड से एक हल्का फुल्का सा धमाका होता है जो कि किसी और ने नहीं दद्दू नियाल नहीं किया होता है। उनकी नजर भी किलन पर पहुंच चुकी होती है। वो बोलते हैं वेल आखिर तुम कौन हो? वहीं किलन भी अपने बारे में बताता है कि मैं किलन मोलाती हूँ। हमें देखने को मिलता है दद्दू भी उसके बारे में जानते होते हैं कि हाँ तुम्हारे बारे में मुझे ड्यून ने बताया था कि तुम कोई यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री ग्रेजुएटेड स्टूडेंट हो। चलो अभी पोर्शन वाली बात को साइड में रख देते हैं। पोर्शन तो हम लोग काफी शांति से चूज करते रहेंगे, लेकिन अभी तुम मेरी डॉक्यूमेंट को भाई सही तरीके से रखने में मदद कर दो। हमें देखने को मिलता है किलन भी ऐसा करने के लिए मान जाता है एंड आसपास बिखरे हुए डॉक्यूमेंट्स एंड किताबें वगैरह को सही तरीके से लगाने वगैरह लगता है। हमें देखने को मिलता है दद्दू भी इस पर काफी अच्छे तरीके से नजर बनाए हुए होते हैं एंड वो बोलते भी हैं वैसे मैंने सुना है कि तुम फैसिक एंड हैरामिस लैंग्वेज में काफी उस्ताद हो। वहीं किलन भी लाइक अरे नहीं वो तो बस मुझे इन लैंग्वेज का थोड़ा बहुत अनुभव है। वहीं दद्दू भी लाइक देखो बच्चे शुरुआत हर चीज की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शुरुआत भले ही तुम चाहे छोटी चीज से करो या फिर बड़ी चीज से, लेकिन अगर तुम उस पर अपनी पकड़ बैठा लेते हो तो ये तुम्हारे लिए काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि इससे आगे चलकर हम लोगों को काफी सारे बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। जरा इस नोटबुक को दे दो। ये एम्परर रोजेल की नोटबुक है जो कि उनकी मौत के बाद अचानक से गायब हो गई थी, लेकिन देखो मैंने काफी मेहनत की तब जाकर मैं उनके बुक्स के 3 ट्रांसक्रिप्ट्स को पाने में कामयाब रहा। वैसे कहा जाता है कि वो उन्होंने जो सिंबल्स का आविष्कार किया है उनमें रहस्यमयी पावर्स छुपी हुई है। शायद ये टैरोट्स कार्ड की बात कर रहे हैं, यानी कार्ड वाले गेम की। अभी वो आगे बताते हैं। वैसे देखा जाए तो 150 सालों में अब तक कोई भी इन सिंबल्स का मतलब नहीं समझ पाया है, लेकिन देखा जाए तो मैं कुछ सिंबल्स के मतलब समझ चुका हूँ एंड उससे मुझे पता चला है कि ये एक डायरी है। हमें देखने को मिलता है वो कुछ पन्नों को हमारे किलन को भी दिखाते हैं, जिसको देखकर तो हमारा किलन एकदम हिल चुका होता है, क्योंकि भाई उसमें लिखी हुई लैंग्वेज वो चाइनीज लैंग्वेज होती है जिसको कि भाई हमारा किलन काफी अच्छे से समझ पा रहा होता है, क्योंकि उसको ये सोल ऑफ कोर्स वहीं से तो बिलोंग करती है। हमें देखने को मिलता है किलन भी उन पन्नों को पढ़ने लगता है जिसमें कि लिखा होता है 18 नवंबर को एक दिलचस्प मामला देखा। एक गरीब से दिखने वाला बंदा एक अजीब सी जगह पर एक तूफान में फंसा था, लेकिन वो खुशकिस्मत था कि उसकी मुलाकात मेरे जैसे हीरो से हो गई। फिर 1 जनवरी 1184 उस दिन पहली तारीख को भाई मेरी मुलाकात काफी ज्यादा खूबसूरत लेडी फ्लोरीना से हुई, जो कि सच में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। हम किलन को भी देखते हैं, वो भी इन चीजों को पढ़कर थोड़ा एम्बैरेस हो रहा होता है कि यार हमारे एम्पायर तो काफी रंगीले निकले रे। तभी वो आगे पढ़ता है, उसमें लिखा होता है मैं कई बार बता चुका हूँ कि पोशंस की चाबी उन्हें सीखने में नहीं बल्कि उन्हें अंदर उतार लेने में है। शायद वो पीने के बारे में बोल रहे होते हैं। वहीं वो आगे बोलते हैं मैं इससे मिलने वाली ताकत के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इसके सही तरीके से इस्तेमाल की। बहुत से बंदे इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। वहीं किलन को भी इन सभी चीजों से काफी ज्यादा नॉलेज मिल रही होती है। वो अपने मन में सोच रहा होता है बस ऐसे ही इसी तरीके से मुझे ज्ञान मिलता रहे, मुझे लगता है कि मैं जल्दी अपने घर वापस जा सकता हूँ। तभी वो आगे पढ़ता है जिसमें कि एम्परर ने लिखा होता है कि मैंने जल्दबाजी कर दी, मुझे चुनना चाहिए था द अप्रेंटिस या सीर
या मर्डर, ये भी भाई पोशंस के नाम ही होते हैं या फिर बोल लो पाथवेज के नाम होते हैं। हमें देखने को मिलता है किलिन भी अपने मन में सोच रहा होता है कि जब एम्परर जैसे बंदे सीर एंड मर्डर या फिर अप्रेंटिस जैसे पोशंस के नाम ले रहे हैं, यानी कि इनमें कुछ ना कुछ तो बात जरूरी होगी। हमें देखने को मिलता है प्रेजेंट टाइम में बड़ो बार बार किलिन को नाम पुकार रहे होते हैं। भाई किलिन तो इन सभी चीजों में खोज सा चुका होता है। हमें देखने को मिलता है जैसे ही उसे होश सा आता है वो ओल्ड मैन से माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर देना। दरअसल मैं इसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था। भाई ओल्ड मैन भी लाइक तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, एंड रही बात पढ़ने की तो यार अब तक मैं इसे नहीं पढ़ पाया, तो भाई तुम क्या पढ़ पाओगे, लेकिन चलो कोई नहीं। किलिन अपने मन में सोच रहा होता है जब एम्परर जैसे पर्सन भाई सीर अप्रेंटिस एंड मर्डर जैसे भाई पोशंस के बारे में इतना कुछ बोल सकते हैं, यानी कि इन पोशंस में कुछ ना कुछ तो बात जरूरी है। एंड यहाँ पर सीर तो मुझे मिल ही रहा है तो मैंने चूज कर लिया है। तभी वो ओल्ड मैन से बोलता है ओल्ड मैन मैंने चूज कर लिया है, मुझे सीर वाला पोशन चाहिए। वहीं ओल्ड मैन भी लाइक क्या तुमने सच में चूज कर लिया है। वहीं किलिन भी बोलता है हाँ मैंने फैसला कर लिया है। हमें देखने को मिलता है दद्दू भी किलिन से एक बार फिर पूछने लगता है क्या तुमने सच में तय कर लिया है, क्योंकि एक बार पोशन लेने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। वहीं किलिन भी लाइक हाँ मेरा दिल यही कह रहा है कि मुझे यही लेना चाहिए एंड मैं अपनी दिल की सुनूंगा। वहीं दद्दू भी अब कुछ नहीं बोल पाते एंड किलिन के लिए पोशंस को तैयार करने लगते हैं एंड थोड़ी देर में पोशन तैयार भी हो जाता है। लेकिन भाई किलिन को थोड़ा डाउट लग रहा होता है कि कहीं ये जहर वगैरह तो नहीं है। वहीं दद्दू भी बोलते हैं यार तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम इसे आराम से पी सकते हो। वहीं किलिन भी लाइक कि सच में मुझे इसे पी लेना चाहिए। वहीं दद्दू बोलते हैं नहीं तू इसे काय को पी रहा है, पहले एक दो वाइन को पी लेते हैं उसके बाद तेरे संग मैं ठुमके लगा लूंगा। वहीं किलिन भी लाइक अरे आप तो मजाक करने लगे। वहीं दद्दू भी लाइक जब तुझे पता ही है तो फिर ऐसा काय को पूछ रहा है, तू आराम से इसे पी सकता है एंड मैं भी तुझे इंस्ट्रक्ट करता रहूंगा, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें देखने को मिलता है अब किलिन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता एंड उसे पीना तो था ही, इसी वजह से वो गट पी जाता है एंड जैसे ही पीता है भाई इसकी पूरी बॉडी में अजीब से ही चेंजेस से होने लगते हैं। हमें देखने को मिलता है किलिन को भी अब अजीब सा ही दुधला टाइप दिखाई दे रहा होता है। वहीं हमारे ओल्ड मैन किलिन को इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुमने हाल ही में पोशन पिया है तो तुम्हारी पावर अभी अनस्टेबल है, तुम कुछ ऐसा सोचने की कोशिश करो जो कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा कॉमन हो या फिर बोले तो इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा कॉमन हो। हमें देखने को मिलता है किलिन के लिए तो सबसे ज्यादा कॉमन उसकी टोपी होती है, इसी वजह से वो टोपी को इमेजिन करने लगता है जिस वजह से उसकी पावर थोड़ी सी कंट्रोल में आती है। जिस चीज का अंदाजा तो इस ओल्ड मैन को भी लग जाता है एंड वो शाबाशी देता है किलिन को एंड बोलता है चलो अब सेकंड स्टेप की बारी है, अब तुम्हें कुछ ऐसा इमेजिन करना है जिसका की वजूद भाई इस दुनिया में है ही ना, बस इतना ही सुनना था। किलिन की सोल तो वैसे भी ठहरी दूसरी दुनिया की, वो भाई मिसाइल एंड तोहफे एंड एरोप्लेन भाई बहुत बड़ी बड़ी चीजें इमेजिन करने लगता है जिससे कि भाई आसपास का पूरा एरिया एकदम हिलने सा लगता है। हमें देखने को मिलता है ओल्ड मैन भी एकदम हिल चुका होता है कि यार किलिन आखिर तू क्या सोच रहा है, यार तू अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर, नहीं तो काफी बड़ा बवाल हो सकता है। हमें देखने को मिलता है किलिन भी ऐसा करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है वास्तव में किलिन ने मिसाइलें एंड एरोप्लेन टाइप इमेजिन किया होता है। हमें देखने को मिलता है थोड़ी देर में किलिन अपनी पावर्स को हल्का फुल्का कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है एंड वो बोल भी रहा होता है लगता है मैं सफल हो गया। हमें देखने को मिलता है उसकी आंखों के ऊपर एक अजीब सी लेयर बन चुकी होती है। वहीं वो ओल्ड मैन को भी देख रहा होता है, उसकी बॉडी से एक अजीब सा ही ऑरा निकल रहा होता है। वहीं ओल्ड मैन बोल रहा होता है जरूर तुम्हें मेरी बॉडी से काफी अजीब सा ऑरा दिख रहा होगा ना, इसको स्प्लिट विजन कहते हैं। अब तुम किसी की भी बॉडी के ऊपर के ऑरे को देखकर तुम उसकी हेल्थ कंडीशन को बता सकते हो। किलिन ऐसा कर भी पा रहा होता है, उसे ओल्ड मैन की कंडीशन एकदम साफ साफ दिख रही होती है। उसे देखने को मिलता है कि भाई ओल्ड मैन बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, शायद इनकी ओल्ड उम्र की वजह से ऐसा होएगा। लेकिन तभी उसकी नजर भाई ओल्ड मैन के पीछे बनी बनी दो काफी बड़ी बड़ी आंखों पर जाता है। वो इसके बारे में ओल्ड मैन को भी बताता है। वहीं ओल्ड मैन को तो कुछ दिख नहीं रहा होता, वो बोलते हैं जरूर ये रिचुअल के मैजिकल रिफ्लेक्शन की वजह से होएगा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वहीं किलिन को तो वास्तव में अजीब अजीब सी चीजें दिख रही होती है, लेकिन थोड़ी देर में उसके सर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है जिस वजह से वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। वहीं ओल्ड मैन बोलते हैं लगता है तुमने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का कुछ ज्यादा यूज कर लिया है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुमने अभी हाल ही में ये चीजें सीखी है ना, इसी वजह से जैसे ही तुम अपनी पावर्स को अच्छे तरीके से कंट्रोल करना सीख जाओगे सच में तुम अपनी पावर का काफी अच्छे तरीके से यूज भी कर पाओगे। तुम लियोनार्ड को तो जानते ही होगे, जब उसने अपनी पावर अवेकन की थी यार वो भी कई बार सीढ़ियों से गिरा एंड उसके बम की बमबारी हो गई थी, इसी वजह से तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अभी तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी वही अनस्टेबल है, इसी वजह से मैं चाहूंगा कि तुम अपनी आईब्रो के बीच में भाई डबल बार टैप करो जिससे कि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगी एंड अगर तुम इसे दोबारा यूज करना चाहो तो बस डबल बार टैप कर लेना। हमें देखने को मिलता है किलिन भी ऐसा ही करता है एंड वास्तव में उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी शांत हो जाती है। तभी ओल्ड मैन उसको काफी सारे सामान देता है जिसके बारे में बताता है इसे मुझे ड्यून ने तुम्हें देने के लिए कहा था एंड उसे बता देना कि इसके पैसे वो मुझे जल्दी भिजवा दे। हमें देखने को मिलता है इसमें कुछ गन एंड काफी सारे इंपॉर्टेंट सामान वगैरह होते हैं जो कि सीड टाइप पोशन यूजर वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें देखने को मिलता है अब किलिन भी
मिस्टर ड्यून के पास आ चुका होता है, जहाँ पर ड्यून भी किलिन की काफी तारीफ कर रहे होते हैं कि मुझे ओल्ड मैन ने बताया कि तुम फोकस करने आए अपने स्पिरिट विजन में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं किलिन भी लाइक अरे नहीं, मुझे लगता है कि ये सीर पाथवे की वजह से हो रहा होगा, मुझे लगता है कि ये काफी खास पाथवे है। वहीं ड्यून भी लाइक देखो, हम बियॉन्डर्स की दुनिया में खास चीज को माना जाता है खतरा, और हो सकता है कि तुम्हें शुरुआत में काफी अजीब चीजें दिखाई दें, लेकिन तुम्हें उन चीजों की बहकावे में नहीं आना है, ना कि उनकी किसी भी बात को सुनना है। समझ में आया? ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। वहीं किलिन भी हाँ बोल देता है। अभी ड्यून बोलते हैं देखो, अभी के लिए तुम ऑफिशियली नाइट हाउक्स नहीं बने हो, अभी के लिए तुम भाई एक क्लर्क रहोगे एंड तुम्हें भाई पर वीक का 3 पाउंड्स मिलेंगे एंड ये लो तुम्हारा एडवांस 12 पाउंड्स। वहीं किलिन भी अपने अमाउंट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि किलिन का बड़ा भाई वैंसन भी अपने हफ्ते का वही 5 से 6 पाउंड कमा लेता है। लेकिन सच में मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि अब हमारी फैमिली भी लोअर फैमिली से भाई अब मिडिल क्लास फैमिली बनने वाली है। हमें देखने को मिलता है अब ये अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर इसको मिशन मिला होता है कि ये सबसे पहले एक छड़ी ले ले, जो कि किलिन ने कर भी ली होती है। एंड दूसरा मिशन होता है कि इसे रोज बालिक के घर से होते हुए गुजरना है, जिससे कि हो सकता है इसकी याददाश्त वापस आ जाए एंड इसको बुक के बारे में भी पता चल जाए। हमें देखने को मिलता है किलिन भी यही कर रहा होता है। तभी रास्ते में इसके बगल में एक कैरेज रुक जाता है जिसमें कि लियोनार्ड बैठा हुआ होता है। जैसे वो किलिन को देखता है वो बोलता है आजा मेरी गड्डी में बैठ जा। हमें देखने को मिलता है किलिन भी ऐसा ही कर लेता है, उसकी गड्डी में बैठ जाता है। वहीं किलिन को पता चलता है कि यार इन लोगों को तो एक असाइनमेंट मिला हुआ है। वहीं लियोनार्ड इसके बारे में डिटेल में बताता है कि दरअसल एलियट, जो कि टैबेको मर्चेंट विक्रोय का इकलौता बेटा है, आज सुबह अचानक से लापता है, शायद इसको किसी ने किडनैप कर लिया है। किलिन बोलता है पर भाई हम लोग तो भाई नाइट हाउस है ना, जिनका काम बुरे बियॉन्डर्स से भाई लोगों को प्रोटेक्ट करना है, तो फिर हम लोग ये काम कैसे कर सकते हैं। लियोनार्ड बोलता है भाई वो तो अंदर की बातें हैं, लेकिन बाहर से हम लोग भाई सिक्योरिटी कंपनी के बंदे आते हैं। एंड तुम्हें सच बताऊं तो यार मैंने तो बिल्ली को पकड़ने वाला मिशन भी किया है। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई किलिन भी एकदम ले जाता है कि क्या तेरे जैसा बंदा बिल्लियों को पकड़ेगा। वहीं लियोनार्ड भी लाइक आखिर इसमें गलती कहाँ है, बस ये लो उस लड़के के कुछ कपड़े। एंड मैंने सुना है कि सीर लोग भाई लोगों को पता लगाने में काफी ज्यादा माहिर होते हैं, इसी वजह से मैं चाहूंगा कि ये काम तुम करो। हमें देखने को मिलता है किलिन भी ऐसा ही करने लगता है एंड अपनी आईब्रोज के बीच में डबल बार टैप करके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है। एंड जैसे ही ये अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करता है एंड उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। हमें देखने को मिलता है आसपास का पूरा माहौल एकदम शांत हो चुका होता है एंड ऐसा लग रहा होता है जैसे कि पूरी की पूरी सिटी पर हमारे किलिन की निगाहें हैं। हमें देखने को मिलता है थोड़ी देर में वो उस बच्चे का पता भी लगा लेता है, शायद ओल्ड मैन ने इसको कुछ एडवाइस वगैरह भी दी होगी। हमें देखने को मिलता है वो लियोनार्ड को डायरेक्शन बताते हुए एक मेंशन के सामने आ चुके होते हैं एंड किलिन बता रहा होता है कि वेल इसी मेंशन के अंदर वो बच्चा है। हमें देखने को मिलता है किलिन अपनी पावर्स को स्टिक में डालते हुए बार बार उसे गिरा रहा होता है। जिस डायरेक्शन में वो स्टिक गिरती है ये लोग उसी डायरेक्शन में बढ़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। हमें देखने को मिलता है ये लोग बढ़ते बढ़ते एक कमरे के सामने आ चुके होते हैं, जहाँ किलिन अपनी सेंसेस एबिलिटी का यूज करते हुए पता करता है कि अंदर तो भाई 2 किडनैपर्स बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर वो बच्चा भी बंधा हुआ डला है। हम देखते हैं वो इस बारे में लियोनार्ड को भी बता देता है। वहीं लियोनार्ड भी इस चीज को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि बहुत खूब मेरे शेर, अब तो बस 1 मिनट का काम बचा हुआ है एंड बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। हमें देखने को मिलता है वो दरवाजे को तोड़ते हुए कमरे के अंदर आ चुका होता है एंड हमें देखने को मिलता है वो बंदे लोग भी फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो बंदे पहले से ही इन चीजों का इंतजार कर रहे थे। लेकिन हम लियो को देखते हैं वो इन लोगों से कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है एंड इन लोगों की तो भाई क्या क्या ले रहा होता है, सच बता रहा हूँ भाई काफी बुरे तरीके से इन लोगों की कुटाई कर रहा होता है। हमें देखने को मिलता है थोड़ी देर में वो इन दोनों ही बंदों को एकदम ढेर सा कर देता है। हालांकि अभी ये लोग ठिकाने नहीं लगे होते। भाई किलिन भी उस बच्चे को आजाद करने लगता है एंड लियोनार्ड से पूछता है आखिर कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। वहीं लियोनार्ड बताता है ये हाउंड पफ के रेगुलर कस्टमर हैं, जो कि ना जाने कैसे ऐसे बन गए। हमें देखने को मिलता है तभी वहां पर अचानक से एक अजीब सा ही पंख सा आने लगता है, जो कि जैसे ही उन बंदों पर गिरता है भाई वो बंदे तो एक अजीब से ही मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। हमें देखने को मिलता है लियोनार्ड भी उनसे काफी इजीली फाइट कर रहा होता है। हमें देखने को मिलता है वो मॉन्स्टर लियोनार्ड पर जैसे जैसे अटैक कर रहे होते हैं, हमारा लियोनार्ड तो भाई उसके अटैक से बस डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे वो खुद अटैक करने की कोशिश करता है भाई ये मॉन्स्टर तो अपने आप को भाई ब्लैक ऑरे में कन्वर्ट करते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है भाई रास्ते में हमारा किलिन भी होता है, जो कि उस बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। भाई लियोनार्ड बोलता है तो अब मेरे सिर मुझे लगता है अब तेरा काम है, तू ही उस मॉन्स्टर को डिटेक्ट कर सकता है। हमें देखने को मिलता है किलिन भी अपनी गन निकालकर तैयार हो चुका होता है एंड अपनी छड़ी से उस मॉन्स्टर की डायरेक्शन को वही भांपने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है स्टार्टिंग में तो कुछ काम नहीं आ रहा होता, लेकिन थोड़ी देर में उस मॉन्स्टर का पता चल चुका होता है। लेकिन किलिन के हाथ कांप रहे होते हैं एंड वो मॉन्स्टर भी किलिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं किलिन जैसे तैसे कर ट्रिगर को दबा देता है, जिससे कि भाई
वो मॉन्स्टर भी थोड़ा हक्का बक्का हो जाता है। वहीं लियोनार्ड तो किलिन की तारीफ कर रहा होता है कि वाह वाह यार, लगता है तुमने पहली बार गन चलाई है, लेकिन सच में तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस तो काफी ज्यादा कमाल का है। चलो ठीक है, अब आगे का मैं संभाल लूंगा। हमें देखने को मिलता है वो मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा बौखला चुका होता है एंड वो उस मैंशन से भागने की कोशिश करने लगता है, यानी कि वो ना जाने कहां से अपने पंख निकाल लेता है एंड वहां से उड़ते हुए भागने लगता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है अचानक से वहां पर कुछ पंखड़ियां आ जाती हैं जो कि उसे खींचते हुए वापस से मैंशन में ले आती हैं, या फिर बोले तो लियोनार्ड अपने डोमेन में ले आता है जहां पर चारों तरफ बस फूल ही फूल होते हैं एंड वहां पर एक फूलों से बना हुआ एक टॉर्नेडो भी होता है जो कि भाई चारों तरफ घूमते हुए वही उस मॉन्स्टर के एकदम छितड़े से उड़ा चुके होते हैं। वही लियोनार्ड को तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो बोल रहा होता है तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मिडनाइट पोएट की पावर भाई इन जैसे छोटे मोटे कीड़ों को काफी इजीली संभाल सकती है एंड बियॉन्डर्स की यादों को भी। ये बोलते हुए शायद वो उस बच्चे के मेमोरीज के साथ कुछ छेड़छाड़ करता है, यानी कि अपनी एंड किलिन की कुछ यादों को मिटा देता है। वहीं किलिन का तो फिर से सर दर्द करने लगता है एंड उसे फिर से अजीब अजीब सी इमेजेस आने लगती हैं। हमें देखने को मिलता है उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो यहाँ पर पहले भी आ चुका है, लेकिन अभी इन बातों को वो साइड में रखता है एंड उस बच्चे को कैरेज में बैठाकर वहां से भेज दिया जाता है। हमें देखने को मिलता है अब लियोनार्ड उस मॉन्स्टर की बॉडी की चेकिंग टाइप करने लगता है। वो बोलता है सच में भाई तेरा तो पहला शूट ही एकदम निशाने पर लगा। भाई किलिन अपने मन में सोच रहा होता है यार मैं तो हेडशॉट मारना चाहता था, चलो अभी इन बातों को साइड में रखते हैं, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। वही लियोनार्ड उसे मना कर देता है कि नहीं नहीं तुम्हें गंदा होने की कोई जरूरत नहीं। वैसे तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इन बंदों के पास आखिर पोशंस आया कहां से, क्योंकि इस टाइप के बियॉन्डर्स तो भाई बेकाबू होकर ही ठिकाने लगते हैं। सच बताऊं तो मुझे बेकाबू बियॉन्डर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई। किलिन लाइक पर काय को। वहीं लियोनार्ड बोलता है सच बताऊं तो यार तू बहुत ज्यादा ही लकी है कि तुझे अपने पहले मिशन में ही भाई बेकाबू बियॉन्डर्स देखने को मिल गए। सच बताऊं तो मुझे कभी कभी लगता है कि मैं तुझे काफी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। इस चीज को सुनकर तो भाई किलिन भी एकदम मिल जाता है कि भाई ये क्या बोल रहा है भाई मैं कोई गे वगैरह नहीं हूँ यार, मेरे बारे में इस तरीके के विचार मत रख यार, मैं तो चला घर पर। हमें देखने को मिलता है ये बोलते वो अपने घर के लिए निकल जाता है। वहीं लियोनार्ड किसी से बोलता है तो तुमने क्या देखा। आई डोंट नो कि भाई सामने वाले बंदे ने क्या बोला, क्योंकि वहाँ कोई ना बंदा दिख रहा होता है ना किसी की आवाज आ रही होती है। लेकिन लियोनार्ड बोलता है अच्छा मुझे लगा ही था कि ये बंदा खास नहीं है। अब आई डोंट नो कि भाई ये किलिन की बात कर रहा है। वेल ये सब चीजें हम लोगों को आगे पता चलेंगी, हमें अगले सीन में दिखाया जाता है। फाइनली किलिन अपने अपार्टमेंट में आ चुका होता है, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे का दरवाजा खोलता है उसे देखने को मिलता है यार वो तो वापस से मैंशन के ही अंदर आ चुका होता है। वो तो एकदम हिल चुका होता है कि यार अभी अभी तो मैं अपने अपार्टमेंट में आया हूँ, लेकिन यार ये फिर से मैं मैंशन में कैसे पहुंच गया बे। हमें देखने को मिलता है एक तरफ से उसे काफी इंटेंस ऑरा आ रहा होता है, इसी वजह से वो एक कमरे की तरफ जाने लगता है जहाँ उसको टेबल पर एक बुक देखने को मिलती है जहाँ पर शायद ये इसकी डायरी होती है जिसमें लिखा होता है सब मरेंगे, सबके सब मरेंगे, साथ साथ मैं भी। हमें देखने को मिलता है वो इस चीज को देखकर ही काफी ज्यादा घबरा चुका होता है, लेकिन तभी अचानक से उस बुक में से एक द फूल वाला कार्ड निकलता है जिसको कि देखकर वो तो और भी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। हमें पता चलता है कि जैसे वो मेंशन से आया था वो उसकी आंख लग गई थी, इसी वजह से वो सो गया था। लेकिन उसे इतना तो पता चल जाता है कि एंटीगोनस फैमिली की जो नोटबुक खोई है उसका क्लू कुछ ना कुछ उस मेंशन में जरूरी है। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। शायद से कुछ महीने बीत चुके होते हैं, क्योंकि भाई एक घर के बाहर एक बंदा आया होता है जो कि आप लोग गैस कीजिए कौन होता है। ऑफ कोर्स ये हमारा किलिन का बड़ा भाई वैंसन होता है, जिसको कि देखकर हमारा किलिन एंड उसकी बहन काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं एंड अपने भाई का स्वागत कर रहे होते हैं कि भाई तुम्हारा स्वागत है। वही भाई भी एकदम मिला हुआ होता है क्या सच में हम लोग अब से यहाँ रहने वाले हैं। वही किलिन भी लाइक ऑफ कोर्स भैया। वही मेलिशा बोलती है पर भाई वही पुराने अपार्टमेंट का जो ओनर था ना उसके पास हमारा एडवांस था यार, उसने तो हमारा एडवांस भी नहीं दिया यार, मैं उससे मांगती रह गई। भाई भैया भी लाइक तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अरे सभी जानते हैं यार उस बंदे का दिमाग गधे से भी कम चलता है, मैं उससे पर्सनली जाकर बात करूंगा। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई वहां मौजूद सभी लोग एकदम हंसने से लगते हैं। हमें देखने को मिलता है हंसी खुशी का माहौल होता है एंड किलिन सभी के लिए खाना वगैरह बना रहा होता है। वहीं किलिन की बहन बोल रही होती है यार भैया मुझे नहीं पता था कि आप खाना बनाने में भी इतने अच्छे हो, अगर आपने खाना बनाना कब सीखा। वहीं किलिन भी लाइक अरे बहना यार तू आम खाना गुटली का कुकिंग नहीं है। हमें देखने को मिलता है किलिन की बहन भी जैसे ही खाना खाती है उसे भी बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है खाना। वहीं वो काफी तारीफ भी कर रही होती है किलिन की। लेकिन तभी किलिन का बड़ा भाई किलिन को एक तोहफा देता है जिसमें कि किलिन के लिए एक काफी बेहतरीन सी ड्रेस होती है। किलिन का भाई बोलता है देखो अब तुम्हारी जॉब लग गई है एंड अब तुम इस तरीके के नॉर्मल कपड़े पहनोगे तो अच्छा नहीं लगता ना, तो तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हारे लिए ये ले आया हूँ। वहीं किलिन भी बोल रहा होता है भैया ये तो काफी महंगी लगती है। वहीं किलिन की बहन बोलती है भैया काफी समय से तुम्हारे ड्रेस के लिए ऐसे इकट्ठा कर रहे थे कि जैसे ही तुम्हारी जॉब लगे वो तुम्हें इसे गिफ्ट कर दें। अब भाई तुम खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहे हो, जाओ ना आप जाके इसे चेक करके आओ। हमें देखने को मिलता है किलिन भी उसे पहन कर आता है एंड वो काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा होता है। हमें देखने को मिलता है किलिन का भाई भी किलिन
किलिन के सर को सहलाता है। वहीं किलिन को तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है एंड वो अपने भाई बहन का शुक्रिया भी बोलता है। हमें देखने को मिलता है किलिन को तो अपने भाई के अंदर अपनी पुरानी लाइफ के यानी कि अपने दूसरी दुनिया के मॉम डैड की झलक दिख रही होती है। वहीं भाई भी बोल रहा होता है, यार बच्चे आखिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, हम फैमिली एंड फैमिली में शुक्रिया वगैरह जैसा कुछ नहीं होता, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी नई नई जॉब लगी है तो चलो भाई तुम्हारी जॉब के नाम एक जाम हो जाए। हमें देखने को मिलता है ये बोलते वो लोग अपने जूस वगैरह या फिर जो भी हो वाइन वगैरह को ग्लास को टकराते हैं एंड इसी के साथ हो जाता अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। वैसे देखा जाए तो सच में ये एपिसोड कुछ ज्यादा ही अच्छा था। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना। पसंद आया एक प्यारा सा लाइक कर देना। चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। वैसे अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।